डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्ल पियर्सन के फार्मूले से कोरिलेशन निकालना सिखाया, जो कार्ल पियर्सन का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो सीरीज़ का मीन डेसिमल में आए तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पिछले वीडियो में जो मीन था वो पॉइंट में आया था, डेसिमल में आया था, इसलिए हमने बड़े फार्मूले का यूज़ किया था। आज हम कार्ल पियर्सन के सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे जब हमारा मीन होल नंबर में आएगा, कंप्लीट आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर हमें x और y दो सीरीज़ दी हैं, तो इन दोनों के बीच हमें कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने x सीरीज़ लिख ली, उसके बाद हमने dx का कॉलम बनाया, लेकिन अभी dx का कॉलम हम नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले मीन हम देख लेंगे कि हमारा मीन पॉइंट में आया है या कंप्लीट नंबर में आया है। तो सबसे पहले हमने x लिख लिया, x का टोटल करा जिसको बोलेंगे हम सिग्मा x, और n हमारा हो गया 10। जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उन सबको n बोलते हैं, n हमारा हो गया 10 क्योंकि यहाँ 10 आइटम है। इसी तरह से y को हमने लिखा सीरीज़ y, उसका टोटल करा सिग्मा y 160 आया। ये भी आइटम्स हमारे 10 हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 हो गए। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मीन निकाला x का, सबसे पहले x सीरीज़ का निकाला, x बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर सिग्मा x जो आया है हमारा 200 है, 200 लिख लिया। n हमारा 10 आया है, यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। 10 से 200 को डिवाइड किया, ये हमारा मीन आ गया 20। इसी तरह से y सीरीज़ का भी मीन हम निकालेंगे। तो फार्मूला लगाया, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y हमारा आया था 160, तो 160 लिख दिया। n हमारा 10 है तो 10 लिख दिया। यहाँ पर हमारा मीन आ गया y का 16। तो देखिए, देखने से हमें पता चल रहा है कि x और y दोनों सीरीज़ का मीन हमारा कंप्लीट नंबर है, पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। यानी यहाँ 20 है, यहाँ पर 16। अगर ये 20 पॉइंट कुछ होता, यहाँ 16 पॉइंट कुछ होता तो वो डेसिमल में माना जाता, कहा जाता। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट फार्मूला भी हमारा लॉन्ग फार्मूले से ही बनेगा। कैसे बनेगा? तब सबसे पहले हम मीन निकालने के बाद टेबल को पूरा करेंगे। तो हमारा x का मीन आया है 20, y का मीन आया है 16। तो जो हम dx निकालने के लिए एज्यूम्ड लिया करते थे, यानी जहाँ पर हमारा मीन पॉइंट में आता था तो वहाँ पर हम सबसे छोटा जो नंबर होता था x में, जैसे यहाँ 17 है तो इसमें हम a उसको ले लिया करते जो सबसे छोटा नंबर होता था। लेकिन यहाँ पर जब मीन कंप्लीट आया तो उस मीन को ही एज्यूम्ड ले लेंगे। जैसे यहाँ मीन आया 20, तो 20 को ही हम a मान लेंगे। तो a सीरीज़ का जो मीन है वो 20 है, उसी को हमने a मान लिया, एज्यूम ले लिया। अब हम dx में निकालेंगे, तो x में से ये a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 17 में से 20 माइनस किए तो -3, 18 में से 20 माइनस किए तो -2, 19 में से 20 माइनस किए तो -1, 90 में से 20 माइनस किए तो -1, 20 में से 20 माइनस किए 0, 20 में से 20 माइनस किए 0। इसी तरह से 21 में से 20 माइनस किए तो +1, फिर +1, फिर +2, फिर +3। ये हमारे dx निकल कर आ गए। अब d स्क्वायर x निकालेंगे हम। तो d स्क्वायर x वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि 3 की 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 द 9, 2 2 द 4, 1 1 द 1, 1 1 द 1, 0 0 0, 0 0 द 0, फिर 1 1 द 1, 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9। इसी तरीके से हम dy निकालेंगे। तो यहाँ देख लेंगे मीन कितना आया है हमारा y का 16। ये भी कंप्लीट आया है, इसलिए इस 16 को ही, इस मीन को ही हम a मान लेंगे। a हमने 16 ले लिया।
अब ये डी वाई भी ऐसे ही निकालेंगे कि y में से हम a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 12 में से 16 माइनस करें तो माइनस के 4, 16 में से 16 माइनस करें तो 0, 14 में से 16 माइनस करें तो माइनस के 2, 11 में से 16 माइनस करें माइनस के 5, 15 में 16 माइनस करें माइनस के 1, 19 में से 16 माइनस करें तो प्लस के 3। इस तरह से ये हम प्लस माइनस के हमारे आते जाएंगे। यानी अगर हमारा y छोटा है तो माइनस का बचेगा, y अगर बड़ा है तो प्लस का। ऐसे ही अगर हमारा x यहाँ छोटा है तो माइनस का बचेगा और बड़ा है तो प्लस का। किससे छोटा बड़ा कंपेयर करेंगे? a से। तो ये हमारे dy आ गए। इसी तरीके से डी स्क्वायर y निकालेंगे, यानी 4 की 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 द 16, 0 0 0, 2 2 द 4, 5 5 द 25। इस तरह से ये हमने डी स्क्वायर y निकाल लिया। अब अगला कॉलम होगा हमारा लास्ट dx dy का। तो यहाँ भी dx और dy दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए dx हमारा यहाँ पर है माइनस के 3 और dy है माइनस के 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 द 12, लेकिन प्लस के आएंगे, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस के हमारे 12 आ गए। ऐसे ही -2 की और 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। -1 की -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। -1 की -5 से करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। 0 की -1 से करेंगे 0 आ जाएगा। 0 की 9 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 की 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने dx dy निकाल लिया, यानी dx की और dy की मल्टीप्लाई करके। तो देखिए माइनस और माइनस हमारे क्या होते हैं? प्लस। यानी जो एक से निशान होते हैं, एक से निशान हमारे क्या होते हैं? जैसे ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों एक से निशान है, ये हमारे प्लस हो जाएंगे। और अलग अलग निशान हो जैसे माइनस और प्लस तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यानी जो एक से निशान होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, जो अलग अलग निशान होंगे उनकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। इस तरह से ये dx dy हमारा आ गया। इन सब का हमने टोटल करा। तो कभी भी हम मीन के थ्रू dx निकालते हैं, अगर मीन हमारा कंप्लीट आता है और उसी को हम एज्यूम्ड ले लेते हैं तो उससे जो dx आते हैं उनका टोटल हमेशा 0 होता है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा 0 बैठेगा। कैसे? पहले हम माइनस वाले प्लस कर लेंगे। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी माइनस के 7 हो गए। अब प्लस वाले कर लेंगे 1 2 और 2 4 और 3 7, यानी प्लस के भी 7 हो गए, माइनस के भी 7 होगा। तो 7 में 7 माइनस कर दिया तो 0 आया। यानी मीन के थ्रू कभी भी हम dx निकालते हैं तो dx का टोटल हमेशा 0 आता है। ऐसे ही डी स्क्वायर x का टोटल कर लिया, हमारा 30 हो गया। dy का टोटल जब करेंगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि ये भी यहाँ भी हमने जो dy निकाले हैं वो मीन के थ्रू निकाले हैं। 16 हमारा मीन आया था तो मीन के थ्रू निकाले तो इसका टोटल भी हमारा 0 आएगा। उसके बाद डी स्क्वायर y का टोटल कर लिया 108, dx dy का टोटल कर लिया तो 35। अब देखिए क्योंकि मीन के थ्रू हमने ये टेबल बनाई है, जो डेविएशन लिए हैं वो मीन के थ्रू लिए हैं, इसलिए हम छोटे फार्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि मीन जो है हमारा कंप्लीट नंबर आया था, तो जब मीन हमारा कंप्लीट नंबर आए तो मीन को ही हम एज्यूम्ड ए मान लेते हैं। जैसे यहाँ 20 लिया, यहाँ 16 लिया, तो उस कंडीशन में छोटे फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो बड़े फार्मूले से ही छोटा फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस बड़े फार्मूले को लिख लिया जो हमने पहले क्वेश्चन में कराया था। अब इसी से हम छोटा फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो देखिए dx और dy दोनों तरफ 0 आया है, तो इस पूरे फार्मूले में से जहाँ dx dy आया है उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए ये तो dx dy पूरा ही है, एक साथ मिला हुआ है, तो ये यही रहेगा। तो सिग्मा dx dy हमने ऐसे लिख दिया। ये खाली dx है तो यानी dx हमारा 0 आया है, इंटू dy, ये dy भी हमारा 0 आया है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा पूरा गायब हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या हमारा dx dy। तो जो फार्मूला शॉर्ट है उसमें dx dy हमने ऊपर लिख दिया। ऐसे ही नीचे देखेंगे अंडर रूट में ये d स्क्वायर x है, ये रहेगा d स्क्वायर x हमने ऐसे लिख दिया।
अब ये dx है, क्योंकि ये 0 आया था तो ये पूरा ही हमारा विद में n के ख़त्म हो जाएगा, विद n के ये ख़त्म हो जाएगा, खाली यहाँ क्या रहेगा d स्क्वायर x। ऐसे ही d स्क्वायर वाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये dy जो है हमारा 0 आया, ये भी पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो छोटा फार्मूला हमारा ये बनकर आ गया। इसको तो चाहो आप रट लो या इसी बड़े फार्मूले से इसे बना लो। तो ये हमारा फार्मूला जो है शॉर्ट वाला क्या निकल कर आया है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो डी एक्स डी वाई जो है हमारी 35 है, 35 लिख दिया। डी स्क्वायर एक्स हमारा जो है 30 है, उसकी जगह 30 लिख दिया। डी स्क्वायर वाई हमारा जो आया है वो 108 है, 108 लिख दिया। 35 ऐसी लिखे, 30 की 108 से मल्टीप्लाई करी तो 3240 आ गया। उसके बाद 35 ऐसी लिखे, 3240 का हमने अंडर रूट निकाला तो 56.92 आ गया। 56.92 से हमने 35 को डिवाइड करी तो हमारा कोरिलेशन आ गया 0.61। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि कोरिलेशन का आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो हमारा कैलकुलेशन गलत है, कोरिलेशन गलत है। तो देखिए मैंने आपको कार्ल पियर्सन का दोनों फार्मूले में, छोटा और बड़ा दोनों फार्मूले में मैंने आपको कोरिलेशन बताया। बड़ा फार्मूला तब लगता है जब हमारा मीन पॉइंट में आए, और छोटा फार्मूला कब लगता है जब हमारा मीन कंप्लीट आए। जैसे यहाँ पर मीन हमारा कंप्लीट आया है 20, यहाँ मीन हमारा कंप्लीट आया है 16। इससे पहले वाले जो पार्ट में हमारा मीन आया था पॉइंट में आया था, इसलिए हमने बड़े फार्मूले का इस्तेमाल करा। अब क्योंकि यहाँ पर मीन हमारा कंप्लीट आया है तो इसी मीन को हमने एज्यूम्ड ले लिया। यहाँ 20 एज्यूम ले लिया x में और y में हमने 16 एज्यूम ले लिया। तो इसी के ज़रिए हमने dx और dy निकाले। तो कुछ dx प्लस में आए, कुछ माइनस में आए, और इसका टोटल हमेशा 0 बैठेगा, यानी dx का टोटल भी 0 होगा और dy का टोटल भी 0 होगा। कब? जब हम एज्यूम्ड मीन को ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों फार्मूले में हमने कोरिलेशन बता दिया। कार्ल पियर्सन के जो छोटे और बड़े फार्मूले हैं दोनों में आपने कोरिलेशन करना सीख लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।